अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन। देखें, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी स्ट्रक्चर जो है, टिपिकल स्ट्रक्चर कैसे होती है वो आज हम पढ़ेंगे। बोन इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी को। देयर आर अबाउट 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर, और 300 बोन्स होती हैं बच्चे के अंदर, इन्फेंट के अंदर। ठीक है, अब जो है जो स्ट्रक्चर ऑफ बोन, कोई भी बोन हो, कुछ एक्सेप्शंस होंगी, लेकिन नॉर्मली जो भी बोन्स होती हैं उनके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कोई भी बोन हो, जस्ट फॉर सपोज एक ऐसी बोन है, सही है, ये एक बोन है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके जो लास्ट वाले पार्ट्स हैं, टर्मिनल्स, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको कहेंगे एपीफाइसिस। एपीफाइसिस, ठीक है, ये दोनों टर्मिनल्स इसको एपीफाइसिस ही कहेंगे, सही है। और जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन बिल्कुल मिड को छोड़ के बाकी वाला जो पोर्शन है, इसको कहेंगे हाइपोफाइसिस, सही है। और बीच वाले पोर्शन को कहेंगे मेटाफाइसिस। ये हो गई बोन की जो डायमेंशंस जो है उसके हिसाब से इसके जो नेमिंग हो गए, लेबल्स हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, बोन के अंदर जो है स्ट्रक्चर कैसे होती है और बाहर। बोन के पहले तो बोन के बाहर एक लेयर होती है, बोन के बाहर एक लेयर होती है जो किसी भी मसल को अटैच करने में हेल्प करती है इस बोन से। तो उस लेयर को क्या कहते हैं, उस लेयर को कहते हैं पेरियोस्टेम। पेरियोस्टेम भी बोल सकते हैं, पेरियोस्टेम, ठीक है। पेरी मतलब सराउंड, ओस्टियम मतलब बोन। तो ये कवरिंग होती है, ये मसल को अटैचमेंट करवाने में हेल्प करवाती है। इसके अलावा इसके अंदर हम जाएंगे तो हड्डी होती है। ये जो बोन है टोटल यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन होती है, मतलब सॉलिडिफाइड बोन होती है, इसमें गैप्स ज़्यादा नहीं होते, तो इसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। कॉम्पैक्ट बोन, या जो है इसको कार्टिकल बोन भी कहेंगे, इसको कार्टिकल बोन कहते हैं। ये सॉलिडिफाइड बोन होती है, मीन्स इसके अंदर मैट्रिक्स जो है भरा हुआ होता है, इसके अंदर इतनी जो है कैविटीज़ नहीं होती, सही है। अच्छा, अब इसके बाद में एक लेयर होती है, अंदर वाली लेयर जो होती है उसको कहते हैं इंडोस्टेम। इंडोस्टेम के बाद जो है एक अंदर बोन होती है, वो जो है पोरस बोन होती है। उस पोरस बोन को हम कहते हैं भाई, ये स्पंजी बोन है। ये अंदर जो बोन होती है ये स्पंजी बोन कहलाती है। अब इस स्पंजी बोन के अंदर दो टाइप्स के बोन मैरोज पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एपीफाइजल वाले जो एरियाज हैं, वहाँ पे जो स्पंजी बोन है, यहाँ पे रेड बोन मैरो पाया जाता है। रेड बोन मैरो जो ब्लड फॉर्मेशन करता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड हेमेटोपायोसिस, ठीक है। और ये हेमेटोपायोसिस स्टार्ट करवाता है एरिथ्रोपायोटिन हार्मोन स्टार्ट करवाता है। अच्छा, और इस जो ये स्पंजी बोन है, इसके अंदर भी बोन मैरो होता है, लेकिन कौन सा बोन मैरो होता है, ये होता है येलो बोन मैरो, ठीक है। ये कोई भी ब्लड फॉर्मेशन नहीं करता। तो ये एक स्ट्रक्चर सरसरी हो गई इसकी, जो स्ट्रक्चर ऑफ बोन की। अब जो है इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। कॉम्पैक्ट बोन जो है उसके अंदर यूनिट्स होते हैं, स्ट्रक्चर कंसंट्रेट सेल्स होते हैं आपस में जुड़े हुए, जो ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स होते हैं, जो बोन के सेल्स होते हैं। और इनके एक स्ट्रक्चरल यूनिट बनता है बोन का, जिसको हम कहते हैं ओस्टियन, ठीक है। उस ओस्टियन को हेवर्सियन सिस्टम भी बोला जाता है, हेवर्सियन सिस्टम, सही है। जहाँ से निकलती हैं हेवर्सियन केनाल्स निकलती हैं।
ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ये बोन की जो रिपेयरिंग वगैरह करवाने में हेल्प करवाते हैं ये ओस्टियोन्यूरन्स, ठीक है। इनके अंदर एक स्पेसिस होते हैं, इसको ट्रेबेक्यूला भी बोला जाता है, ट्रेबेक्यूला भी बोला जाता है। अच्छा, बाकी इसके अंदर जो अंदर स्पंजी बोन है, इसके अंदर एक बीच में एक केनाल होती है, बिल्कुल खाली केनाल होती है, ठीक है। उस केनाल को कहते हैं मेडुलरी केनाल। तो मेनली ये जो है टिपिकल स्ट्रक्चर होती है बोन की, जो तकरीबन हर बोन की स्ट्रक्चर ये होती है। और बोन्स कितनी होती हैं हमने पढ़ा कि 206 बोन्स होती हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सल स्केलेटन में इसको डिवाइड किया है हमने। एक्सल स्केलेटन जो है उसके अंदर होती हैं 80 बोन्स और अपेंडिकुलर के अंदर होती हैं 126 बोन। सो दिस अबाउट टुडेज लेक्चर।